अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको ईद मुबारक हो। तो आज पेशावरी नमकीन गोश्त बना रहे हैं और किस तरीके से ये टेस्टफुल होगा, आप कहेंगे कि कोई ज़बरदस्त चीज़ बनी है। और हमारे घर में कुर्बानी वाले दिन तो सबसे पहले हम नमकीन गोश्त बनाकर खाते हैं, क्योंकि ये जितना भी खा लें ना तो पता ही नहीं चलता कि कितना खा रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुकर में 1 चम्मच ऑयल डाला है और 1 चम्मच जो ऑयल है वो इनफ है, क्योंकि गोश्त में से भी ऑयल निकलता है। तो फ्लेम को ऑन करके ऑयल को गर्म होने देंगे। और अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे। जैसे 30 से 40 मिनट गुजर गए हैं तो अब इसमें मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे। गोश्त को पहले अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल लिया था और अब इसे चम्मच से हिलाएंगे और इसको इतनी देर तक भूनेंगे ना जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखें, जैसे ही कलर चेंज भी हुआ है और गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है। अब इसमें मैंने 7 से 8 जो है वो हरी मिर्ची ली हैं, उनको रफली सा काट लिया है, वो इसमें डाल दिए हैं। 4 से 5 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बस कट दरमियान में से बड़े बड़े कट लगा के काट लिया है, ये शामिल किया। और एक बस छोटी सी प्याज है, इसके भी 4 हिस्से करके वो शामिल कर दिए हैं। और लहसुन के जवे हैं जो 7 से 8 वो भी साबित लिए हैं, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है पिसी हुई और 1 टीस्पून ही नमक इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक काली मिर्च जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसको पहले हर चीज़ को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर का कवर लगाकर ना इसको 2 से 3 मिनट के लिए पहले हाई फ्लेम पर जो है गर्म कर लेंगे। जैसे ही सीटी बजना शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद 20 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर ना हम हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे। और बीच बीच में आपने इसको हिलाते रहना, ये ना हो कि जल जाए। तकरीबन जो है 24 से 25 मिनट के लिए इसको मैंने कुकर को रख दिया था चूल्हे पर दम वाले फ्लेम पर। और देखें, अब जैसे ही 20 से 25 मिनट के बाद कुकर का कवर उतारा तो काफ़ी पानी इसमें खुश्क हो गया है। और जो टमाटर के छिलके थे वो इस तरह से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमने टमाटर जो है वो साबित ही डाले थे कट लगा के, बड़े बड़े कट लगा के। तो इस तरह इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से सारा पानी खुश्क हो गया और बिल्कुल गोश्त बहुत ज़बरदस्त गल गया था। अब मैंने इसमें हरा धनिया 1 मुट्ठी भर के डाल दिया है और इसको ना दम वाले फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए रखेंगे। और माशाल्लाह से देखें, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कौन कौन सी हम नेमतों को शुक्र अदा करें। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कमाल का बना है। और देखिए सिर्फ 20 से 25 मिनट में बहुत जल्दी तैयार हुआ, एक ही बर्तन में पकाया और झटपट तैयार हुआ है। और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। इसको आप रोटी या नान के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, बहुत टेस्टफुल होगा। इसको सर्व करके भी मैंने हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। देखिए कितना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ईद भी इस दफ़ा गर्मियों में आई है ना, तो गर्मियों में जो ईद आए ना तो वो ज़्यादा जो मिर्चों वाला सालन है वो खाया नहीं जाएगा। आप ईद वाले दिन ना सबसे पहले ये बनाएं, बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और देखिए साथ हमने सैलेड तैयार किया है बड़ा ज़बरदस्त सा, साथ कोल्ड ड्रिंक ली है और बहुत मज़ा आया है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अल्लाह हाफिज़।